एक छोटी सी 5 साल पोती अपनी दादी के साथ रोज़ रात को सोती और दादी से कहानियाँ सुनती। एक दिन उसने दादी को बताया कि दादी, मैं और मेरा भाई मैकडॉनल्ड खा रहे थे और हमने सुना कि माँ बाप लड़ने शुरू हो गए, और मैंने अपने भाई को कहा कि मैं जाके देखती हूँ कि मेरे माँ बाप क्या कह रहे हैं। तो भाई ने कहा मैं भी चल के देखता हूँ, और दोनों ने जब जाके देखा तो माँ बाप लड़ रहे थे, और वो इतना लड़े उनको बच्चे नज़र भी नहीं आए, और वो इतना लड़े कि आखिर बाप ने सामान उठाया और वो घर से मूव आउट हो गया और वो अपने माँ बाप के घर आके रहना शुरू हो गया। दादी ये सुन के इतनी हैरान हुई क्योंकि वो बच्ची उस वक्त 2.5 साल की थी। उस बच्ची को एक एक बात उस दिन की, उस शाम की याद थी। दादी कहती है कि जब उसके बेटे की शादी हुई तो वो मियाँ बीवी अभी स्कूल कॉलेज से बाहर निकले थे, तो इतना काम उनका कोई काम था ना कुछ था, तो उन्होंने अभी अपनी लाइफ में सेटल नहीं हुए थे, और बच्चा उनका पहले साल ही हो गया। क्योंकि माँ बाप हर वक्त काम करते थे तो दादी दादा के पास वो बच्चा पलना शुरू हो गया। बहुत प्यार से पला। उधर से नाना नानी भी बहुत प्यार से पालते थे, कभी वो नाना नानी के घर चला जाता था, कभी वो दादा दी घर आ जाता था। बहुत लाड प्यार से पल रहा था। फिर अल्लाह ने उसको छोटी एक बहन दे दी। दोनों बच्चे दादी के पास बहुत ज़्यादा पलने शुरू हो गए और माँ बाप के पास भी जाते थे, मगर माँ बाप की अनफॉर्चुनेटली लड़ाइयाँ ही होती रहीं, और वो शादी आखिर इतनी ख़राब हो गई कि आखिर ये वाक़या हुआ जो पोती ने अपनी दादी को सुनाया। दादी कहती है कि जब वो बच्चे जब ये डिवोर्स शुरू हुई तो ज़ाहिर है दोनों साइडों पे निहायत गुस्सा, माँ बाप को आपस में गुस्सा और उधर से उनके माँ बाप को आपस में गुस्सा। वो कभी दादा दादी नाना नाने से लड़ें, कभी नाना जो है वो इनको बुरा भला कहें, उधर से माँ जो है वो बाप पे इल्ज़ाम लगाए, बाप जो है वो बीवी पे इल्ज़ाम लगाए, और आखिर ये हो कि वो उसमें बच्चे सारा कुछ सुन रहे हैं और बच्चे सफ़र कर रहे हैं। कहती है कि वही बच्चा जो दादी को कहा करता था कि दादी आई वांट टू लिव विद यू फॉरएवर, उसको इतना गुस्सा उस पर आना शुरू हो गया और उसने दादी को कहना शुरू कर दिया कि तुम मुझे कुछ नहीं कह सकती, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे सकती, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, तुम मुझे कुछ ना करो। वो कहे मुझे जब वो देखे भी तो उसकी आंखों में इतना गुस्सा हो कि कहती मेरा दिल टूट जाया करे, और मुझे समझ ना आया कि मैं इस बच्चे का क्या करूं। माँ की तरफ जाएं तो माँ जब इधर की बुराइयां करे तो वो बच्चे आके इधर सुनाए, और जब इधर से ये लोग ज़ाहिर है बच्चों को बात सुने, इनको गुस्सा चढ़े, ये लोग कोई बुराई उसकी करें, माँ की बुराई करें, तो बच्चे जाके माँ को सुनाए। माँ जब गुस्सा सुने तो माँ फिर दादी को और अपने खामिद को बुरा भला कहे, और इधर से ये लोग उसको बुरा भला कहे। इस झगड़े में आखिर ये होना शुरू हो गया कि लड़ाई इंतहाई बढ़ गई। वकील भी आ गए। आपको पता है वकील आ जाए तो कहानी और ख़राब हो जाती है। अमेरिका का रूल है कि जब बच्चे जिस पेरेंट के साथ रह रहे होते हैं, दूसरे पेरेंट को उन्होंने हर वीकेंड पे मिलना होता है, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी में दोनों माँ बाप का होना ज़रूरी है। अब जब बच्चे इधर आके दादी के पास आके रहे जहाँ पे उनका बाप भी रहता था, तो जब वो जाने लगे, उनका वीकेंड जब पूरा हो और वो जाने लगे, तो वो बच्चा रोना शुरू कर दे और बाप को कहे तुम मेरे साथ चलो, और बाप कहे कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारी माँ मुझसे तलाक ले रही है, हमारी तलाक हो रही है, मैं उस घर में नहीं जा सकता। उस बच्चे को समझना है। और वो कहती है हमारे घर में इतनी टेंशन हो जाया करे, वो बच्चा रोई जाया करे, इतनी मुश्किल से हम सबका मूड ख़राब हो जाया करे, दिल ख़राब हो जाया करे। फाइनली वो बच्चा बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे दोनों अपने घर जाया करे, माँ के साथ जाया करे। कहती है सिलसिला चलता रहा और ऑलमोस्ट 1 साल होने लगा। डिवोर्स अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन होने लग पड़ी है, और जहाँ बच्चे छोटे होते हैं, जहाँ बच्चे बड़े होते हैं वो फिर थोड़ा सा हैंडल कर लेते हैं, इस चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन जहाँ बच्चे छोटे होते हैं अगर आप उनकी नज़र से देखें तो उनका एक दिन अच्छा बना बनाया घर, इन बच्चों को ये नहीं समझ आई कि माँ बाप मुस्तकिल लड़ते थे। उन्होंने कहा उस एक दिन वो लड़ रहे थे और वो उसके बाद बाप सामान उठा के चला गया। माँ ने कई दफ़ा ये भी किया कि 1 महीना उसने जनाब बच्चों को मिलने नहीं दिया बाप से, और उनके फ़ोन नंबर जो थे, बाप का जो फ़ोन नंबर था उसके नंबर बदल दिए। बच्ची की उम्र उस वक्त 2.5 साल थी, भाई की उम्र उस वक्त 6.5 साल थी। वो जब अपने बाप को फ़ोन करे और बाप फ़ोन ना उठाए तो वो उसको लगे कि मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया है। 1 महीना माँ ने बच्चों को बाप से मिलने नहीं दिया, और फाइनली फिर इस साइड ने, दादी ने और फिर बाप की साइड ने फिर वकील किया, और जिससे फिर अमेरिका का रूल है कि अगर आप एक पेरेंट दूसरे पेरेंट से बच्चे ना मिलने दे तो वो कस्टडी लूज़ कर सकता है। और जब वकील ने उस पर ये प्रेशर डाला तो फाइनली फिर वो बच्चे बाप को मिले, और जब वो बच्चे बाप को मिले तो उन्होंने पहली चीज़ की वी रियली मिस्ड यू। फिर उसे बाप ने उनके फ़ोन चेक किए और बाप ने कहा तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, तो फिर उनका फ़ोन चेक किया तो पता चला या बाप को ब्लॉक भी किया हुआ था और बाप का नंबर भी बदला हुआ था। ऐसी सिचुएशंस में होता ये है कि माँ बाप का आपस में तो गुस्सा बहुत होता है, अंडरस्टैंडेबल। डिवोर्स जब हो रही होती है, डिवोर्स
इसीलिए इस्लाम में नापसंदीदा है, उससे एक बना बनाया घर टूटता है और बच्चों पे बहुत बुरा असर होता है। ज़माने बदल गए हैं, डिवोर्स होती भी है, लोग नाखुश हैं, उनको अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने का पूरा हक है, लेकिन बच्चों को जब उसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिवोर्स उन दोनों माँ बाप की आपस में हो रही है, लड़का आदमी और औरत की हो रही है, बच्चों की नहीं हो रही। बच्चों को अपनी ज़िंदगी में दोनों माँ बाप चाहिए। इट्स अ मेजर चाइल्डहुड ट्रॉमा। वो बच्ची 2.5 साल की बच्ची जो अपनी दादी को ये कहानी सुना रही थी, उसको सारी ज़िंदगी ये कहानी पूरी डिटेल में याद रहेगी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है, वो कभी नहीं भूलेगी। उसे जिस डिटेल में दादी को सुनाई थी, दादी हैरान रह गई थी। जो चीज़ें देखने वाली हैं कि डिवोर्स में बच्चों पे क्या असर पड़ता है, मैं आपको चंद चीज़ें बताती हूँ। एक ये है कि बच्चों को, जैसे वो बता रही थी कि बच्चे को बहुत गुस्सा आता था कि तुम मेरे साथ चलते क्यों नहीं, मेरे घर वापस क्यों नहीं आते, कि बच्चों को गुस्सा है क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं है सिचुएशन के ऊपर। उनके गुस्से को आपको ठंडा करना पड़ता है और आपको उनको समझाना पड़ता है। नंबर 2 कि आपका हंसता खेलता बच्चा, आप इस पे बहुत क्लोजली इस पे ध्यान करें कि आपका हंसता खेलता बच्चा हो सकता है वो सोशली विड्रॉ कर जाए, वो दोस्त वही जो दोस्त है वो उनसे मिलना छोड़ दे और वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। अपने दोस्तों से खेलना मिलना छोड़ दे और उसको, क्योंकि उसको लगे कि शायद उसकी ज़िंदगी उसके हाथ से निकल रही है, उसका घर टूट रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि हालात हो क्या रहे हैं। बच्चों को सेपरेशन एंग्जाइटी भी हो सकती है, जो इस सिचुएशन में थी कि बच्चा जो था रोने लग पड़ता था जब वो घर जाने लगता था, जब वो माँ के पास जाने लगता था तो वो रोने लग पड़ता था। खाने का और उनका सोने का पैटर्न भी बदल जाता है, क्योंकि ये अगेन ये साइंस हैं डिप्रेशन के, क्योंकि बच्चे को कंट्रोल नहीं रहा सिचुएशन के ऊपर और उस पर खौफ तारी हो जाता है कि न जाने क्या हो रहा है। कई दफ़ा बच्चे अपने आप को ब्लेम करते हैं कि शायद हमारी वजह से, हमने बात नहीं मानी, इसी वजह से माँ बाप की डिवोर्स हो रही है, और वो डरने भी लग पड़ते हैं। उनको लगता है कि कोई मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि जो अपने अंदर के इमोशंस है वो बाहर दिखा रहे होते हैं। इस सिचुएशन में था कि बच्चे जब इधर जाते थे तो उधर जाते थे, तो इधर की कहानी उधर सुनाते थे, उधर की कहानी इधर सुनाते थे। उसमें कई दफ़ा ये भी होता है कि बच्चे साइड्स लेनी शुरू कर देते हैं, और जब ये साइड बुरा भला कहती तो वो माँ की साइड लेना शुरू कर देते हैं। जब वो माँ की तरफ जाते हैं, माँ बुरा भला बाप को कहती तो बाप की साइड लेना शुरू कर देते हैं। बच्चों को डिप्रेशन भी, इट डजंट मैटर कि वो किस उम्र के हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन होती है, और वो डिप्रेशन में, बड़ी शदीद डिप्रेशन में जा सकते हैं, और उसका असर उन पर बहुत लॉन्ग टर्म हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि इस दादी ने क्या किया। इस दादी ने बहुत जल्दी समझ लिया कि ये जो डिवोर्स जो हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन इन बच्चों पे ये असरात नहीं हो सकते, और उसने बहुत जल्दी फैसला कर लिया कि मैं इन हालात पे कंट्रोल कर लूँ। एक उससे वो कहती है कि उससे एक दफ़ा गलती हुई कि उसने बच्चे को, क्योंकि बच्चे का एटीट्यूड इतना ख़राब था कि उसको गुस्सा आ गया, और उसको पता था कि माँ जो है बच्चे को दादी के खिलाफ भड़काती है, तो उसने उसकी माँ को गाली निकाल दी और बच्चे को और ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया। तो कहती है कि बच्चा एक दिन, दोनों बच्चे उसको कह रहे, वो उन्हीं का बिस्तरा बना रही, और वो दोनों बच्चे उसको कह रहे हैं कि तुमने हमारी माँ को गाली क्यों निकाली है। तो कहती है मैंने उनकी शक्ल देखी और मुझे उनके जिस्म में इतना गुस्सा, उनके चेहरे पे इतना गुस्सा और इतने एंगर नज़र आया कि कहती है मैं बैठ गई, और उसने उन दोनों बच्चों को अपने साथ बिठाया, उनको प्यार किया और उन्हें कहा आई एम सो सॉरी, आई शुड नॉट हैव सेड दैट। उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक और जो चीज़ की, उसने सारे घर में कह दिया कि आज के बाद इनकी माँ को कोई जिक्र नहीं करेगा, इनका कोई बुरा भला नहीं कहेगा, हमने इस बात का जिक्र नहीं करना, और बच्चों के आगे और बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं करना। हमने नहीं पूछना बच्चों से कि तुम्हारी माँ घर में क्या कर रही थी, ये वहाँ पे क्या हो रहा है, हमें नहीं पूछना। हमने उसकी माँ को बुरा भला बिल्कुल नहीं कहना, चाहे जो मर्जी हो रहा हो। हमने उस गुस्से को उस वक्त बच्चों के सामने इजहार नहीं उसका करना। एक और जो चीज़ बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बच्चों का घर, बच्चे बेसिकली माँ के पास रह रहे थे, लेकिन जब वो बाप के पास आते थे तो दादी ने क्या किया कि पूरा अपना पोर्शन जो है वो उनका घर बना दिया। एक कमरा बाप का था, साथ वाला कमरा उसने बच्चों का बना दिया, उसमें 2 बेड उनकी मर्जी, उनके लिए 2 बेड्स लगा दिए, उनके ही मर्जी के, उनसे पूछ के, उनकी पसंद के पूरी बेडिंग खरीदी, कंफर्टर, चादरें, सारा कुछ उन्होंने पूरा उसका बेडिंग खरीदी। जो ऊपर गेम रूम था उन्होंने उसको कन्वर्ट करके बच्चों का गेम रूम बना दिया, वहाँ बड़ा सारा टीवी लगा दिया, उनका प्ले स्टेशन लगा दिया। अब वो बच्चों का पूरा सेटअप हो गया। पोता जो था उसके तो ऑलरेडी, क्योंकि वो यहीं रहता होता था ज़्यादातर, उसके ऑलरेडी दोस्त थे, उसने और दोस्तों को और इनकरेज किया और उन दोस्तों को कहा कि तुम सब ने आना है और मुस्तकिल इस घर में बच्चों के साथ खेलना है, ताकि बच्चों को लगे कि ये उन्हीं का घर है। पोती की कोई दोस्त नहीं थी, उसने क्या किया कि वहाँ पे सड़क पे उसको अपने हमसाए में उसको 2 बच्चियाँ नज़र आईं, उसने फटाफट पोती को लेके गई और उनसे दोस्ती करा दी। अब बच्चों का पूरा एक सेटअप बन गया। उसने कहा कि दोस्त आएंगे, उनके लिए बर्गर्स बनेंगे, उनके लिए स्पगेटी बनेगी,
जो वो बच्चे खाना चाहेंगे वो चीज़ें बनेंगी, वो सारा दिन खेलें, वो सारा दिन स्विमिंग करें, वो जो मर्ज़ी करें। ये बच्चों का घर है और बच्चों को कहा ये तुम्हारा घर है। उसके बच्चे पोते ने कहा एक दिन कि मेरी फ्रेंड्स कहते हैं कि ये हमारा घर नहीं है। दादी ने कहा कि तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो, तुम्हारे तो 2 घर हैं, दोनों पे तुम्हारा पूरा पूरा राज है, तुम जो मर्ज़ी करो, तुम अपने दोस्तों को, ये बात गलत है। पोते ने कहा ठीक है। वो कहती है कि बच्चों के एटीट्यूड ही बदल गया और वो उस रूटीन में ऐसे सेट हुए कि वो माँ के पास जाने लगे और बाप के पास आने लगे, बड़े खुश आने लगे। साथ एक और उसने चीज़ की, उसने उस माँ से दोस्ती कर ली। दादी ने उस माँ से दोस्ती कर ली और अपने बेटे को भी कहा कि उससे लड़ना छोड़ दो। बेटे ने कई दफ़ा कहना कि उसको ब्लॉक कर देते, माँ उसको ब्लॉक कर दो, क्योंकि बदतमीज़ी होती थी, बातें होती थी। इसने कहा नहीं, कभी मेरे पोते ने अगर कॉल करनी हुई तो उनको ये पता होना चाहिए, इवन मेरी बहू को पता होना चाहिए, चाहे वो लड़ रही है, जो मर्ज़ी कर रही है, उसको पता होना चाहिए कि अगर उसने कॉल करनी है, उसे कोई इमरजेंसी है तो कॉन्टैक्ट हमारा होना चाहिए। उसने कहा मैं सब चीज़ बर्दाश्त कर लूँगी इन बच्चों की खातिर। उसने अपनी बहू को भी फ़ोन किया और उसको कहा कि हम आपस में लड़ना छोड़ दें, मुझे तुम्हें कुछ नहीं कहना, तुम्हें मुझे कुछ नहीं कहना। हमने बच्चों की खातिर इस बात को इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हमें एक दूसरे से बना के रखनी है। लेट्स बी सिविल टू ईच अदर फॉर द सेक ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों के पूरे खिलौने, हर तरह के उनका आराम, हर पहले भी थे क्योंकि बच्चे रहते ही वहीं थे, लेकिन और भी ज़्यादा उनकी जो मर्ज़ी की रूटीन होती थी। उनकी स्पोर्ट्स में पोते को, दोनों बच्चों को पूरी तरह स्पोर्ट्स में डाला गया ताकि उनकी स्पोर्ट्स की कंटिन्यूशन चले और उनकी फ्रेंड्स की कंटिन्यूशन, उनके मर्ज़ी के खानों की, उनकी पूरी जो डिमांड होती थी कि हमने ये चीज़ें खानी है, वो पूरी ग्रोसरी होती थी ताकि उन बच्चों को उस घर में कोई कमी महसूस ना हो। और आज वो दादी बड़ी खुशी से कहती है कि ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि इनमें से कोई भी चीज़ मेरे बच्चों में नहीं है। वो एक और जो चीज़ उस दादी ने की, क्योंकि होता ये है कि जब ऐसी सिचुएशंस में दोनों तरफ गुस्सा होता है, आप बच्चों को, अब बड़ी कॉमन है चीज़ हमारे माशरे में, अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है कि हम सर ये कहना शुरू, जब हम बच्चे की कोई हरकत बुरी लगती है हम कहते हैं माँ जैसी हरकत कर रहा है या बाप जैसी हरकत, बाप पर चला गया है। ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप इससे अपनी नफ़रत दिखा रहे हैं। बच्चा ये सोच रहा है कि आपको बच्चे से नफ़रत हो रही है, आप नफ़रत माँ से या बाप से दिखा रहे हैं, लेकिन बच्चा ये सोच रहा है कि नफ़रत आप उससे कर रहे हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं करना। और फिर आप कई दफ़ा ऐसे बच्चों को यतीम बच्चों की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। हर कोई अपना रूप जमाना शुरू हो जाता है और हर कोई माँ बाप बन जाता है। दादी ने कहा कि इन बच्चों का बाप है यहाँ पे, उनके सर पे, माँ भी जिंदा है। माँ के पास जाएंगे, माँ ने जो कहना है उनको कहे, बाप के पास जब आएंगे तो बाप ने जो कहना है उनको कहे। और बाप के बाद, क्योंकि दादी को आदत थी, क्योंकि दादी के पास रहते थे और दादी की एक रूटीन थी, उनको दादी टेक केयर उनकी करती थी, उसने कहा जब उसके बाद जो कुछ करूँगी वो मैं करूँगी। इसके अलावा और कोई घर का फ़र्द उनको ना कुछ कहेगा, ना उनको टोकेगा, ना उनको किसी चीज़ से मना करेगा। हर एक को उन बच्चों पे रोब डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे इस वक्त दोनों साइडों पे आराम से आते जाते हैं, माँ की तरफ भी जाते हैं, बाप की तरफ भी आते हैं, माँ को भी फ़ोन करते हैं। साथ दादी ने माँ को कहा कि जब हमारे पास आते हैं तो रहने आते हैं, अगर तुम्हें आगे किसी वक्त बच्चों को मिलना है तुम बेशक आओ, आके बच्चों को मिलो। वो बाहर आती है, बच्चे जाके उसको मिलते हैं, बच्चे अंदर आ जाते हैं। उससे बच्चों को किसी किस्म की सेपरेशन एंग्जाइटी नहीं है। उनको पता है कि हमने माँ को जिस वक्त फ़ोन करना है, हम दादी के फ़ोन से भी फ़ोन कर सकते हैं, हम बाप के फ़ोन से भी फ़ोन कर सकते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। उससे ये हुआ है कि वो माँ भी, इसका भी बिहेवियर आसान हो गया है। डिवोर्स तो अपनी जगह है, लेकिन बच्चों में किसी किस्म की एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का, वो कहती है कि बच्चों को ये मज़ीद एहसास दिलाना ज़रूरी है कि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। कहती है कि पोती ने एक दफ़ा रात को सोते हुए उसको कहा कि दादी तुम मेरी माँ को पसंद नहीं करती। तो कहती, मैंने कहा नहीं, ये तुम्हें किसने कहा है, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। कहती है बच्ची इतने सुकून से सो गई। कहती बच्ची ने उसे एक दिन पूछा कि दादी अगर हम सारी फैमिली है तो मेरी माँ क्यों नहीं फैमिली है। उसने कहा बिल्कुल फैमिली है। उसने कहा तो फिर मेरे माँ बाप की आपस में क्यों लड़ाई। उसने कहा बच्चे इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं। तो कोई बात नहीं, कभी कभी लोग लड़ते हैं, दे विल बिकम फ्रेंड्स वन डे। डिवोर्स तो होनी है, लेकिन बच्चों का इस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। कुछ कमियों का तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दे हैव अ ब्रोकन होम, दे विल ऑलवेज बी किड्स ऑफ अ ब्रोकन होम। कम से कम उससे जो बाकी ज़िंदगी में कमियाँ होती हैं वो नहीं होंगी उन बच्चों में। दुआ यही है कि वो दोनों बच्चे एक भरपूर ज़िंदगी गुजारें, एंड दे ग्रो अप टू बी होल एडल्ट्स ओवर हेयर। उनमें कोई कमी ना रहे। उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा जितना कम हो सकता है, उस दादी ने कोशिश की है कि वो कम हो।
ये बातें करने का सिर्फ पर्पज़ यही है कि अगर आप किसी को जानते हैं ऐसी सिचुएशन में तो प्लीज़ उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। शायद उनको किसी को हेल्प हो जाए, शायद उनको किसी को मदद हो जाए। अगर आप कोई अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जिससे आप समझते हैं कि अगर मैं सुनाऊँ और शायद किसी को फ़ायदा हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।